सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जो रेवेन्यू बना है वो देख लें। मैं एक दफ़ा अकाउंट को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। जब मैंने अकाउंट को रिफ़्रेश किया तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि $96 ये लास्ट 7 डेज़ के अंदर बने हैं। और अगर आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे दिखाता चलूँ कि इसके ऊपर ऐड लिमिट भी है। ऐड लिमिट से मुराद ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड शो नहीं होंगे। तो आज एक आप तमाम दोस्तों को ऐसा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। मीन्स उसके ऊपर एडसेंस के एड से टाइप करके अच्छी खासी लोडिंग की अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। और बात सिर्फ यहीं पे नहीं ख़त्म होगी कि आप लोग सिर्फ जनरेट करेंगे, वो अमाउंट आप रिसीव भी करेंगे। और ये तमाम का तमाम प्रोसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपके कोई चार्जेस जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो बस आपने सिंपल से इन स्टेप्स को फॉलो करना है। उससे पहले आप तमाम दोस्तों को मैं लास्ट 28 डेज़ का भी डाटा दिखा देता हूँ। प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप तमाम दोस्तों को बहुत ही ईजी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करना है कि हमारे पास एक एक्टिव डैशबोर्ड होना चाहिए। एक्टिव डैशबोर्ड किसका? एडसेंस अकाउंट का होना चाहिए, एडमोब का होना चाहिए या एड मैनेजर का, किसी का भी और चलेगा। आप तमाम दोस्तों को ये चीज़ बताता चलूँ कि आप लोगों के पास अगर एडसेंस एक्टिवेटेड डैशबोर्ड नहीं है तो आप तमाम दोस्त मेरे इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस के अंदर मैंने वाज़ेह तौर पे बताया है कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा सकते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं भी है तो तभी आप अपने एडसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इन वीडियोज़ को लाजमी से जाकर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपके पास एक्टिवेटेड डैशबोर्ड नहीं है तो स्टेप 2 की तरफ आते हैं कि कोई ना कोई आपके पास थर्ड पार्टी वेबसाइट बीच में एडिड होनी चाहिए, चाहे वो यू फैन की है, चाहे वो पैन टिप की, कोई भी हो। फर्दर कोई इसका मैटर नहीं करता, लेकिन थर्ड पार्टी ऐड होनी चाहिए। ये किस तरह से पता चलेगा? तो आपने सिंपल से क्या काम करना है, आपने एडसेंस में आ जाना है। एडसेंस में आने के बाद आपने सिंपल से थर्ड पार्टीज़ के अंदर आ जाना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। अकाउंट को यूँ ओपन करना है, अकाउंट्स की इस सेटिंग को, और उसके बाद थर्ड पार्टी के अंदर आ जाना है। थर्ड पार्टी में जैसे ही आप तमाम दोस्त आ जाएंगे तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी में मेरे पास एक वेबसाइट एडेड है जिसका नाम है पेन टिप। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास गूगल एड मैनेजर होना चाहिए। गूगल एड मैनेजर अगर नहीं होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो आपने सिंपल से गूगल एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है जिस एडसेंस अकाउंट के ऊपर आप लोग ये काम करना चाहते हैं। मीन्स जिस भी एडसेंस से आप अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाना चाहते हैं। तो सिंपल से आपने गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, वेब और वीडियो पब्लिशर के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल से क्या काम करना है, यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर देनी है 0 to 1 मिलियन। उसके बाद सेंट्रल पार्ट और सेंट्रल प्लेस, और यहाँ पे यस कर देना है और न्यूज़ कर देना है। उसके बाद आपने एशिया कर देना है। आपने ये किस तरह से चेकआउट करना है, आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो अकाउंट है वो किस कंट्री का है। पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन में आपने आ जाना है सिंपल से। अगर आपके जो अकाउंट है वो पाकिस्तान का है तो आप एशियन रीजन के हैं। अगर यूके यूएसए का है तो आपने वो दूसरी रीजन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका या यूरोप वगैरह। अगर यूके है तो आप ये कह सकते हैं कि यूरोप कर सकते हैं। नहीं तो अगर अमेरिका का है तो यूएस का है तो यानी नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल से हम लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और साइन अप फॉर एड मैनेजर कर देना है। जिस तरह ही हम गूगल एड मैनेजर का अकाउंट बनाएंगे तो सिंपल से हमने यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करनी है यूएसडी। यूएसडी सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टेरिटरी यानी आपकी जो कंट्री है आई थिंक उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे पाकिस्तान कर देता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आ गया। उसके बाद येस कर देना है एंड उसके बाद सिंपल से आप लोगों ने ये काम करना है कि सेव कर देना है। अब ये तमाम का तमाम प्रोसेस फ्री है, आपके यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगने वाले। सिंपल से आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, तो हमें ये बता रहा है कि नेक्स्ट नेक्स्ट करें और गोटेड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि सिंपल से एडमिन के सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग में आ जाना है। ग्लोबल सेटिंग में आने के बाद आपने सिंपल से एक काम करना है कि इसकी एपीआई एक्सेस को अनेबल कर देना है। एपीआई एक्सेस को अनेबल करने के बाद कन्फर्म कर देना है। और उसके बाद जो करेंसी है वो आप चाहें तो जो मर्जी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल से यूएसडी रख देता हूँ। ये वैसे भी ये मैटर नहीं करता, ठीक है। बस हम लोगों ने एक ये काम करना है कि हम लोग ने, क्योंकि एडसेंस के एड्स लाइव करने हैं तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारी वेबसाइट के ऊपर एड्स लाइव नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे $US कर देता हूँ। उसके बाद मैंने सिंपल से इसको सेव कर देना है। अच्छा, मैं सेव जैसे ही करता हूँ तो मुझे डिस्प्ले नेम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से अपना नेम दे देता हूँ। इसके बाद हम लोगों ने सर्विस अकाउंट के अंदर एडमिन को एक को ऐड करना है। वो एडमिन कौन सा होगा वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल से ऐड सर्विस अकाउंट आप करेंगे तो यहाँ पे वो कन्फर्म है, ईमेल और मेल और नेम पूछेगा। तो मैं सिंपल से यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको एरर आएगा। अगर यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं आता तो आप सिंपल से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको एरर आता है, क्योंकि मुझे अभी एरर आ रहा है, तो मैं एक्सेस एंड ऑथराइजेशन में आ जाऊँगा। तो जैसे ही मैं एक्सेस एंड ऑथराइजेशन के अंदर आऊँगा तो मैं न्यू यूज़र पर क्लिक कर दूँगा और मेरा जो रोल होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर का होगा और कन्फर्म ईमेल के ऊपर आपने
ये ईमेल दे देनी है, ठीक है। आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप लोग ये इनविटेशन सेंड पे आपका ये मैसेज चला जाएगा, बेसिकली जब आप सर्विस अकाउंट में इसको एडमिन ऐड करेंगे ना, तो ये रिक्वेस्ट डेलीगेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, इफ़ अगर कोई इशू नहीं आता तो। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से क्या काम करना है, ईमेल आईडी में आ जाना है। ईमेल आईडी में आने के बाद आपने कंपोज ईमेल पे कर देना है क्लिक। उसके बाद आपने ये ईमेल लिखना है, ठीक है। हेलो सर, आपका जो भी नेम होगा यहाँ पे आपने अपना नेम देना है, यहाँ पे अपनी साइट की ईमेल आईडी, जो एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल आईडी होगी ये अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। उसके बाद आप लोगों ने अगला काम ये करना है, नेटवर्क कोड नेटवर्क कोड दे देना है। नेटवर्क कोड जो है वो ये हमारा नेटवर्क कोड है, हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी के अंदर दे देना है। अब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे अपना जो नेटवर्क कोड होगा, ठीक है, वो दे देना है। उसके बाद जिस वेबसाइट के ऊपर आपने एड्स लाइव करने हैं वो आपने यहाँ पे साइट का लिंक दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आई वांट टू शो एड्स ऑन माय साइट, प्लीज़ रिव्यू माय मैसेज एंड शेयर मी एड कोड डिटेल्स फॉर माय साइट। तो जब आप ये मैसेज लिख के कंपोज करके उनको भेजेंगे तो वो आपकी साइट, आपकी ईमेल और आपके तमाम डाटा को रिसीव करेंगे। और उसके बाद आपको अगला काम क्या होगा कि आपको एक मेरे नाम से एक ऐसा मैसेज आ जाएगा। ये आपने कोड जहाँ पे भी आप लगाना चाहें, जिस वेबसाइट के ऊपर भी, आपकी उस वेबसाइट के ऊपर एड्स लाइव हो जाएंगे। तो लाइव आप तमाम दोस्तों को दिखा भी देता हूँ। अब मैं ज़रा इसी एडसेंस के अंदर आ जाता हूँ, ज़रा मैं यहाँ पे साइट्स के सेक्शन में आ जाता हूँ। तो साइट्स के सेक्शन में यहाँ पे मैं आप तमाम दोस्तों को ये चीज़ दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे ये एक वेबसाइट एडिड है, ये थर्ड पार्टी एक वेबसाइट ऐड है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि जो आपकी एड्स और टीएक्सटी की फाइल हो वो आपने लाजमी से उसको ज़हन में रखना है। वो किस तरह से ऐड करना है वो भी बता देता हूँ। तो मैं सिंपल से इस वेबसाइट को ओपन करके आप तमाम दोस्तों को ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो इसके ऊपर अभी एड्स भी लाइव है, यहाँ पे अगर देखें तो, ठीक है। इसके ऊपर अब हालांकि एड लिमिट भी लगी हुई है और मैंने क्योंकि वीपीएन ऑन किया हुआ, यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये पेरिस की लोकेशन आ रही है और यहाँ पे अभी इसने क्रोम ने आई थिंक एड्स को डिसेबल कर दिया है। तो उसके बाद सिंपल से मैं क्या काम करता हूँ, और यहाँ पे एक और वेबसाइट है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस करके बता देता हूँ। तो मैं क्या काम करूँगा, सिंपल से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने एक मोनेटाइजेशन का बटन होगा ब्लॉगर के ऊपर, आप लोगों ने सिंपल से इसको अनेबल कर देना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल से एड्स डॉट टी की फाइल को पेस्ट कर देना है। वो फाइल कौन सी होगी, वो फाइल यहाँ पे एडसेंस अकाउंट की एड्स डॉट टी की फाइल होगी, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि वो अभी रेडी नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही वो हम लेंगे किस तरह से या बनाएंगे किस तरह से, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी हम साइट ऐड करते हैं तो वहाँ पे नज़र नहीं आती। तो सिंपल से हम लोगों ने क्या काम करना है, जो भी हमारा एडसेंस अकाउंट होगा हमने उसकी पब्लिशर आई को इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल से इसको कॉपी करके नीचे आ जाना है और इस तरह की ये फाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या ये कोड आपने याद रख लेना है। उसके बाद जो पब्लिशर आईडी होगी वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल से वापस आ जाना है और जो आपकी साइट होगी उसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देना है। वर्डप्रेस के लिए आप एक एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं, एड्स डॉट टी मैनेजर, उसके थ्रू आप अपलोड कर सकते हैं। जब भी आप अपनी वेबसाइट पर ऐड लगा देते हैं तो विद इन 5 to 10 मिनट ऐड आने लग जाते हैं। ये समटाइम 60 मिनट्स भी आ जाते हैं, ये समटाइम इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब तक ट्रैफिक नहीं आती तब तक ऐड नज़र नहीं आते। और अब तमाम दोस्तों को ये चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे क्योंकि अभी एक ये काम हो गया है, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं लेआउट में आ जाता हूँ। लेआउट में आने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल से ऐड ए गैजेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और HTML कोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब क्योंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो एड्स आने हैं, मैं सिंपल से ये इस ऐड कोड को कॉपी कर लूँगा। अब बेसिकली जो ये ऐड कोड है आपने जहाँ जहाँ पर लगाना है, याद रहे उसमें TXT की फाइल आपने लाजमी से पुट करनी है। अब जिस तरह से आप TXT की फाइल को पुट करेंगे और उसके बाद अगला काम ये होगा कि आपकी जो भी वेबसाइट होगी उसके ऊपर ऐड आने लग जाएंगे। मैं सिंपल से इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं ये अभी ऐड आने लग गया है। विद इन फ्यू मिनट्स ये आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड अपीयर होने लग जाएगा, ये बता रहा है। इसके ऊपर मैंने पास किया हुआ शायद, तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। तो क्योंकि मैंने ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ तो शायद अभी नज़र नहीं आ रहा, तो विद इन फ्यू मिनट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड आने लग जाएगा। तो ये बेसिकली एक तरीक़ाकार था जिसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स को लाइव कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट है। और उसके बाद ये क्या काम करेगा, इस ऐड कोड की मदद से ये बाकी उन एडवर्टाइज़र को ब्लॉक कर देता है जिनकी CPC बहुत ज़्यादा लो होती है, और ये बार बार आपके ऐड कोड्स को रिफ़्रेश करता रहता है, जिसकी वजह से इनवैलिड एक्टिविटी में अमाउंट कम कट होती है। तो इससे क्या होता है कि आपका रेवेन्यू भी एक बहुत ज़्यादा बनता है और लोडिंग इसके ऊपर अच्छी खासी हो सकती है। ये वैसे पेड मेथड था और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से आप 500, 600, 1000 रुपये का या 1500 या 2000 का जो एक्टिव डैशबोर्ड होता है वो आप परचेज़ करके उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए बहुत ही कोई इतनी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है।
अब आ जाती बात ये कि हमने इसके ऊपर काम को किस तरह से करना है। तो काम आप प्रॉक्सी से कर सकते हैं। आप टी सॉक्स की प्रॉक्सीज को यूज़ कर सकते हैं, डिशू सॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, लूना प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गो लॉगिन की प्रॉक्सीज अपनी हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। नोड मैमन बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा यूज़र्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली वो एक प्रमोशन है, लोग कंपनी इनको पैसे देती है और ये लोग उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। और जब कंपनी इनको पैसे देती है तो ये उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी से तारीफ़ करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आजकल ये प्रमोशंस हो रही हैं इनके ऊपर आप बिलीव ना करें। जो मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है उससे थोड़ा सा हट के काम करें। आप उन प्रॉक्सीज़ को यूज़ करें जो ज़्यादातर यूज़र की नज़र में नहीं है, जिस तरह प्रॉक्सी चीप हो गया और काफ़ी ज़्यादा ऐसी बहुत सारी प्रॉक्सीज़ हैं जिनका यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा। वैसे मैं यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं कर रहा, हर प्रॉक्सीज़ ही अच्छी हैं क्योंकि हम लोगों ने काम करना है और काम बड़े सिंपल तरीक़ेकार से कर सकते हैं। और एंटी डिटेक्ट कोई भी ब्राउज़र यूज़ करके अच्छा खासा रेवेन्यू बनाएं। 1500-2000 का आपका एक्टिव डैशबोर्ड आ जाएगा और इसकी वजह से आपका CPC $10, $15, $20 तक भी चला जाएगा। वैसे मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं सिंपल से होम पे आ जाता हूँ। तो और एक बात याद रहे, अगर आप लोग स्क्रिप्ट लगाएंगे तो उससे एडसेंस आपको बहुत जल्दी डिसेबल हो जाएगा। मार्केट में यूज़र को स्क्रिप्ट भी दे रहे होते हैं क्योंकि भाई स्क्रिप्ट्स हैं, तो उनकी वजह से आपके अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये बाकायदा तौर पर मेरे गेम अकाउंट का पर्सनल जो सर्वर है उसके थ्रू मैं आपको बना के दे रहा हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने लाजमी से करना है, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी चीज़ें हैं। अपने हम रेवेन्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा रेवेन्यू कितना बनेगा और हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारी कितनी कॉस्ट जाएगी, यानी हमारा बजट कितना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग अपना रेवेन्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी जो कॉस्ट जाएगी वो या तो प्रॉक्सी के ऊपर जाएगी या तो आपकी ट्रैफिक के ऊपर जाएगी। इसके सिवा आपकी कोई कॉस्ट नहीं जाने वाली। हाँ, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी करते हो और आप लोग कहते हो कि भाई मैंने मार्केट से खुद एक्टिव डैशबोर्ड एडसेंस लेना है, तो 1000-1500 या 2000 रुपये की कॉस्ट वहाँ पर आपकी चली जाएगी। तो मान के चलो कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट जाती है वो $30 की चली जाती है, मैक्सिमम हम कर लेते हैं, ठीक है। $30 30 USD टू PKR करते हैं तो ये बनते हैं यानी 8000 रुपये बन गया, ठीक है। 8000 रुपये बन गए। और जो आपको प्रॉक्सी मिली, आपने मान के चलो कि अगर यूके का अकाउंट आपने बाई किया, मेरी कुछ रिकमेंडेशन है आप यूके या यूएसए के अकाउंट को यूज़ करें। पहला बेनिफिट उसका ये है कि उसकी पिन बहुत जल्दी आ जाती है, यानी पिन बहुत ही ज़्यादा 2 या 3 दिन में हाथ आ जाएगी, यानी उसके अंदर आपको पिन वेरिफिकेशन का कोई झंझट नहीं होगा। जबकि पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में करेंगे, इंडिया या बांग्लादेश का इतना खास मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिन बहुत ज़्यादा लेट आती है या तो आती नहीं है, ठीक है। तो मैं यूके और यूएसए को इस वजह से प्रीफर करता हूँ। लेकिन जो पाकिस्तान का अकाउंट है पाकिस्तानी आईपी पे चलता है तो वो थोड़ी सी उसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमारे वो पाकिस्तानी आईपी पे चल रहा होता है और यूके के अकाउंट हमारे पाकिस्तानी आईपी पे जब चलते हैं तो उनके क्लोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस ये थोड़ा बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर हम उसको किसी आरडीपी में या किसी ऐसी जगह पर रखें या वीपीएन के थ्रू उसको लॉगिन करके रखें और उस वीपीएन से बस हम उससे क्लिक्स ना दें या इंप्रेशन या व्यूज़ ना दें, तो वो अकाउंट भी लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। तो खैर ज़रा थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। और ये मुझे कंफर्म पता है कि 5 पाउंड के कम से कम CPC मिलेगी ही मिलेगी। अगर एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगर हमें 5 पाउंड की मिली है या $5 की CPC कर रहे हैं और हमने 1000 क्लिक दे दिए, तो 5 ज़रा 1000 करते हैं, ये कितना बन गया, आप समझदार हो, $5000 वहाँ पर बन गया। और $5000 में ना करते $1000 भी आ गया और कहाँ पे आपके 8000 रुपये और कहाँ पे आपके कितनी अमाउंट, यानी मिसाल के तौर पे अगर 5000 ये 13 लाख रुपए बनता है और अगर उसे कहते हैं 1000 करें तो ये 3 लाख रुपए बनता है। 8000 रुपये लगा के आपकी तकरीबन इतनी अमाउंट बनेगी और ये अमाउंट आपको इंशाल्लाह ताला रिसीव भी हो जाएगी अगर आप एक एल्गोरिथम के मुताबिक चलेंगे। तो अगर आर्बिट्राज करते हैं तो उसका भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं, आपने 100 लगाया तो $200-300 बना के उसको चुप करके अकाउंट को साइड पर रख दो। तो इस तरह करोगे तो आपका काम बहुत ही बेहतरीन चलेगा। हाँ, ये डेली बेसिस पे कभी 10 बना दो, कभी 20 बना दो, एक एक दिन इन काम को ना छोड़ो। जो लोडिंग का काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही मज़े खाएगा। अगर मान के चलो कि आपको $10 की मिल रही है एक दिन में और आपने उस दिन 1000 क्लिक दे दिए, तो आपका $10,000 कन्फर्म बन जाएगा और ये पैसा रिसीव भी होगा इंशाल्लाह ताला, अगर आप लोग बिल्कुल देखभाल करके चलते हैं। तो मान के चलो कि 10,000 ये तकरीबन सीधा सीधा 27 लाख रुपये, कहाँ पे 8,000 रुपये, कहाँ पे 27 लाख रुपये। तो इस तरह करके आप अपने रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ना कम से कम भी अगर करें तो ज़्यादा नहीं, तो मान के चलो कि आप का 300 क्लिक आ जाता है और आपको CPC हम कहते हैं, जिस तरह मुझे CPC मिली है आप इसी तरह एक्सपेक्ट कर लें, 0.30 को कर दें 1000 से
ठीक है। तो ये तकरीबन $300 के करीब अमाउंट बन जाएगी, यानी 1000 क्लिक तो आपने कम से कम देना ही है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मेरी टीम काम करती है, तो मैंने जो जितने भी तजर्बे करने होते हैं मैं खुद अपने हाथों से करता हूँ। उससे जो रिटर्न निकलता है वो आप उन दोस्तों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब इस तरह आ जाते हैं वापस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल से अकाउंट की सेटिंग में आ जाना है और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल की बजाय आपने ट्रांसपेरेंटल कर देना है, क्योंकि जितने भी एड्स सेल हो रहे होते हैं, मतलब कि बेसिकली दुनिया में ये जो गूगल का निज़ाम चल रहा है, ये एड्स सेल करके, मतलब कि एडवर्टाइज़र के जो एड्स हैं उनका रेवेन्यू हमें मिलता है, ठीक है। ये सेलिंग परचेजिंग एड्स की भी इसी तरह हो रही है। तो हमने उनको बस इतना बताना होता है कि हमारा जो डोमेन है वो एक वेरीफाइड डोमेन है, तो वो हम लोग जो हमारा पेन टिप से रेडी है तो हम pentip.com ही यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आऊँगा और यहाँ पे इस बिज़नेस डोमेन को वेरीफाई एंड ऐड कर दूँगा। मैं जैसे इसको ऐड करूँगा तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा डोमेन वेरीफाइड है और यहाँ पे ऐड हो चुका है। और रेवेन्यू जो है इससे ये होता है कि गूगल को थोड़ा सा पता चलता है कि ये अथोराइज एक सेलर है, और बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बस ये चीज़ थी। और दुआओं में आप लोगों ने याद रखना, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और ये तमाम की तमाम मैंने चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई थी, डेवलप की थी, जो आपको दे दी हैं। और एक इम्पोर्टेंट और एक अहम बात, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। जो यूज़र ये समझता है कि मैं स्क्रिप्ट से लगा के ये काम करके मेरा अकाउंट डिसेबल नहीं होगा, तो ऐसा कभी भी कोई चीज़ बनी नहीं है कि आपका अकाउंट डिसेबल ना हो। एक बात अपनी जहन नशीन कर लें कि आप लोगों का एडसेंस अकाउंट सिर्फ उसी वक्त डिसेबल होता है जब इनवैलिड रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और वो गूगल के हाथ में होता है, वो ना तो हमारे हाथ में होता है। और क्योंकि हम लोग सर्वर्स यूज़ कर रहे होते हैं, हमें पता होता है। तो हम आप ये समझें कि हम उस रेवेन्यू को, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका रेवेन्यू बन रहा होता है उसके ऊपर इनवैलिड जो अमाउंट लगती है ना, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वो इस तरह से टेक्निकल तरीक़ेकार से कि एड्स बार बार वही ऐड आपको डिलीवर ना हो, कम इनवैलिड के चांसेस तब होते हैं, ठीक है। अगर बार बार वही ऐड आ रहा है, बार बार एक ही आईपी से इंप्रेशन जा रहे हैं, एडवर्टाइज़र नया नहीं है, तो इनवैलिड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स ये वाया अपनी कंपनी के थ्रू, वाया अपने मेन पेरेंट अकाउंट के थ्रू जब ये हम लोग काम करते हैं, तो जितने भी आपके एड सर्व हो रहे होते हैं उनकी एक तो स्पीड भी तेज़ हो जाती है, और उसके बाद इनवैलिड एक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कम इनवैलिड अमाउंट कटती है और अकाउंट बैन होने के भी चांसेस कम होते हैं। तो ये चीज़ होती है। जो यूज़र ये समझता है कि ये काम करने के बाद मेरा अकाउंट डिसेबल नहीं होगा, तो वो ख्वाब देख रहा है। अकाउंट डिसेबल होता है और पेमेंट भी इनवैलिड में लगती है, पेमेंट कट भी होती है, अकाउंट क्लोज भी होता है। लेकिन ये वो मेथड था जो पेड था, जो कि आपको तमाम दोस्तों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। अगर आप तमाम दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को लाजमी से शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जिससे दूसरों को भी बेनिफिट हो, तो आपको भी इस चीज़ का स्वाब मिलेगा। और अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हो तो लाजमी से वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपना फिजिकल इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, जस्ट 30 सीट्स बाकी हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिकली आके, तो लाजमी से मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कंटेक्ट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि जो यूज़र ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो भी कंटेक्ट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे वहाँ पे कंटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।